हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स की चैप्टर 4 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपकी क्लास 10th की चैप्टर 4 की जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज आपकी इस एक वीडियो में समाप्त हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। आपके सामने प्रश्न है, एक क्षण चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं तो महत्तम होता है, अधिक होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, यदि एक लंबी चुंबक को तीन भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या क्या होगा। तो इसके ध्रुवों की कुल संख्या आपका 6 होगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो मैग्नेटाइट पाए जाते हैं मधुमक्खियों के उदर में, पेट में। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। तय करने वाला था एसी ऑस्टेड। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के रखाव की निकटता बतलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रखाव की निकटता जो है यह बतलाता है आपका क्षेत्र की प्रबलता का मान। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो टेस्ला होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच होता है प्रतिकर्षण। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच होता है आकर्षण। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रतापूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। तो हमेशा जो है ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबक। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को लटकाने पर हमेशा इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ही रहता है। अतः पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा। तो होगा भौगोलिक दक्षिण दिशा में। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच दूरी को चुंबक की कही जाती है। तो चुंबक की सार्थक लंबाई कहा जाता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका क्या है कि परिमाण होता है और दिशा होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क ख दोनों। चुंबकीय क्षेत्र इसका इस प्रकार की राशि है जिसका क्या होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है। तो यह आपका हो जाएगा उत्तर ध्रुव। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है। तो होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह आपका लोहे की बुरादे द्वारा और आपका दिक सूचक द्वारा। ऑप्शन जो है आपका ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क ख दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो क्षेत्रीय रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर दो क्षेत्रीय रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सूचक रखा जाता है तो वह सुई क्या होगा, विक्षेपित होगा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक् सूचक का विक्षेपण पश्चिम की ओर होगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन का चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प माप क्या होगा। तो अल्प माप आपका हो जाएगा 0.5 वोल्ट। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं विपरीत प्रकार के। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का अंगूठा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो तो विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। तो यह होगा पूरब की ओर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। तो यह विक्षेपित होगा आपका पश्चिम की ओर। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। तो होगा पश्चिम की ओर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। तो होगा पूरब की ओर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर इंगित करता है। तो आपका धारा की दिशा को। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करता है। तो निरूपित करता है आपका संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो क्षेत्र रेखाओं को दिशा क्या होगा। तो यह होगा आपका घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो होगा घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा। तो होगा आपका अनुक्रमानुपातिका होगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो आपका होगा घटता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धारावाही परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा। तो ये होगा आपका उत्तर ध्रुव। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न क्या, अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत दक्षिणावर्त होगी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा वामवर्त। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा एक ही दिशा में होगी। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने हैं ये क्या होगा, वृत्ताकार प्रतीत होती है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास यानी लूप के केंद्र पर क्या होगा, सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है
प्रश्न कहता है कि जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही तो दिक्सूचक का उत्तर ध्रुव पूरब की ओर विक्षेपित होगा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोरों पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होता है तो एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीधी धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है, दिक्सूची ए और बी के पास ले जाने पर दिक्सूची की सुई में क्या होगा तो दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल सहतम लगता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, उसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो दक्षिण की ओर। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है यह आपका होता है परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है और इनके बीच की दूरी समान होती है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है, किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र तो समान होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है तो प्रेरित धारा की दिशा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है तो बल का दिशा संकेत करता है अंगूठा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम होगा अधिकतम। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छोर पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है तो ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिका में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है तो आपका हृदय तथा मस्तिष्क। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है तो आपका 1 अरब भाग के बराबर होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरमुखी। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था तो करने वाला था आपका ऑस्टेड। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि विभक्त बल का प्रयोग किस उपयोग में किया जाता है तो आपका विद्युत मोटर में। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरे पर होते हैं तो आपका होता है पूर्ण बल। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होता है अर्ध बल। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है तो आपका विद्युत चुंबक। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है आपका विद्युत मोटर जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न कहता है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें विद्युत अपवर्तन के नियम है और आपका
क्या है आपका विद्युत क्या है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और आपका है विद्युत अपघटन के नियम। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क ख दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है किसी चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाला था आपका फैराडे। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जड़नित। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है? तो ये आपका हो जाएगा आधे। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है? तो आपका विद्युत जड़नित। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 Hz होता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा के कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? तो ये आपका 1/100 सेकेंड के बाद। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विद्युत जड़नित में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है अतिभारण के समय। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विद्युत जड़नित गतिमान चुंबकों को किस प्रभाव पर आधारित है? तो विद्युत जड़नित गतिमान चुंबकों के जो है यह विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है? तो आपका शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये आपका है विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा एक दूसरे से अलग है? तो आपका है अर्ग। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है तो विद्युतमय तार में। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि घरेलू वायरिंग में तीन तरह के तार होते हैं विद्युतमय, उदासीन और भूसंपर्कित, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः। तो रंग होता है आपका लाल, काला और हरा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विद्युत स्टोव, गीजर तथा निभंजन तापक आदि साधित्रों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है? तो 15 एम्पियर का। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि आपके पास एक चालक तार की कुंडली है, आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते हैं तो दोनों को स्थिर रखकर। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है आपका कितना? तो यह आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं तो ये आपका गर्भ तार में, वियोजित तार में। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 4 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम आपको समाप्त कर दिए हैं। आगे की चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।